हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे स्कॉर्पियो एन वर्सेस अल्टीरस G4 के बीच में। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में वो है इनके लोगो में। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको नए वाला लोगो मिल जाता है, यानी कि वो बटरफ्लाई वाला लोगो, लेकिन अल्टीरस G4 में आपको अभी भी महिंद्रा का वो पुराना वाला लोगो ही मिलता है जो आपको इनके ट्रक्स एंड टेम्पो वगैरह जैसी इनकी कमर्शियल गाड़ियों में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में प्राइस वाइज ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इनके इंजन वाइज, स्पेस वाइज, डायमेंशन वाइज एंड फीचर वाइज, यानी कि जो कुछ भी हमें नज़र आता है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं डायमेंशन वाइज। स्कॉर्पियो की डायमेंशन है, लेंथ है 4662 mm, विड्थ है 1919 mm, व्हील बेस है 2750 mm एंड हाइट है 1870 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm। अगर बात हो अल्टीरस G4 की तो लेंथ है 4850 mm, विड्थ है 1960 mm, व्हील बेस है 2865 mm एंड हाइट है 1845 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 219 mm। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइट के अलावा सभी मामलों में अल्टीरस G4 स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा बल्की है, यानी कि ज़्यादा बड़ी है। तो रियलिटी में बिग डैडी हुई अल्टीरस G4। तो अब बात कर लेते हैं इंजन वाइज। नई एक्सटीरियर के लुक्स एंड फीचर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स में कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प एंड LED फॉग लैम्प मिलते हैं, जिसमें आपको हेडलैम्प में दोनों ही गाड़ियों में सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल में आपको दोनों ही गाड़ियों में क्रोम एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग का वर्क मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट ग्रिल में कैमरा मिल जाता है और दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन अल्टीरस G4 में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में, लेकिन स्कॉर्पियो एन में 2 पार्किंग सेंसर्स ही दिए गए हैं इसके फ्रंट लुक में। बात करें अगर स्किड प्लेट की, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्किड प्लेट तो मिल जाती है, लेकिन अल्टीरस G4 में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में स्किड प्लेट मिलती है और स्कॉर्पियो एन में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। अगर बात हो साइड लुक्स की, तो साइड लुक्स में आपको दोनों ही गाड़ियों में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन जो उनका डिज़ाइन है वो आपको स्कॉर्पियो एन का ज़्यादा बेटर लगने वाला है। बाकी अगर साइड वाइज कोई कॉमन फीचर की बात हो तो 360 डिग्री कवरिंग आपको प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाती है। फ्रंट 2 डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं और जो डोर्स का डिज़ाइन है वो आपको बॉडी कलर विद क्रोम के मिक्सचर के साथ में मिलता है, जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल भी मिल जाती है। लेकिन अल्टीरस G4 में ORVMs के नीचे कैमरा एंड पडल लैंप भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको हीटेड ORVMs भी G4 में दिए गए हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन में नहीं दिए गए। और हाँ, एक और फीचर है ऑटो टिल्ट, यानी कि जब आप G4 में अल्टीरस G4 में रिवर्स गियर एंगेज करेंगे तब आपके दोनों साइड के ORVMs अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि टिल्ट हो जाएंगे ताकि आपको बेटर व्यू मिले। लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको साइड में भी स्किड प्लेट मिल जाती है जो सिल्वर कलर की है, लेकिन अल्टीरस G4 में नहीं दी गई। अगर बात हो रियर प्रोफाइल की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, LED टेल लैंप, 4 पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन अल्टीरस G4 में आपको सिंपल वाला एंटीना दिया गया है, यानी कि वो बड़े वाला, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको शार्प फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको रिक्वेस्ट सेंसर तो दिया गया है इसके बूट पर, लेकिन इलेक्ट्रिकली अगर बात करें तो अल्टीरस G4 में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलती है, जो कि स्कॉर्पियो एन में मिसिंग है। अब बात करते हैं बूट की, तो अल्टीरस G4 में आपको 234 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको ना के बराबर मिलता है। लेकिन अल्टीरस G4 में आपको बूट को एक्सेस करने के लिए कोई भी पडल लैंप नहीं दिए गए। वहीं पर स्कॉर्पियो एन में आपको 2 LED मिल जाती है इसके थर्ड रो में, जो बूट का भी काम कर देती हैं। अब बात करते हैं थर्ड रो के कंफर्ट फीचर्स के बारे में। थर्ड रो में स्पेस तो आपको दोनों ही गाड़ियों में इक्वल मिलता है, लेकिन अल्टीरस G4 में 50-50 स्प्लिट इसकी थर्ड रो दी गई है। लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको टम्बल वाली सीट्स तो दी गई हैं, लेकिन बेंच स्टाइल में, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट अल्टीरस G4 की सीट्स बन जाती हैं। बाकी अल्टीरस G4 में आपको थर्ड रो में भी AC प्रोवाइड किया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी ग्लास होल्डर नहीं मिलता। और रूमिनेंस को बढ़ाने के लिए इसका जो साइड में क्वार्टर ग्लास होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का रखा गया है, लेकिन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। अगर बात हो स्कॉर्पियो एन की, तो आपको थर्ड रो में कोई भी AC तो नहीं दिया गया, लेकिन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद 2 कप होल्डर दिए गए हैं।
अब बात करते हैं सेकंड रो के बारे में। इंटीरियर थीम एंड कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात हो, अल्टीरस G4 में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग, गन मेटल ग्रे एंड टैन कलर के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वहीं पर अगर स्कॉर्पियो एन की बात हो, कॉफ़ी ब्राउन एंड ब्लैक कलर के साथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग एंड सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। अल्टीरस G4 में ब्लैक कलर की रूफ दी गई है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको व्हाइट कलर की रूफ मिलती है। बाकी अगर बात हो सेकंड रो की, तो अगर डोर से शुरुआत करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सॉफ्ट टच तो मिल जाता है, लेकिन अल्टीरस G4 में आपको ज़्यादा सॉफ्ट टच मिलता है। अगर बात हो सेकंड रो के कंफर्ट फीचर्स की, तो अल्टीरस G4 में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सिंगल आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर एंड रियर आर्मरेस्ट के साथ ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर के साथ आपको इलेक्ट्रिक विंडो दी गई है, यानी कि ऑल 4 पावर विंडोज़ तो आपको मिलती हैं, लेकिन ऑल 4 ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर के साथ आपको अल्टीरस G4 में पावर विंडोज़ प्रोवाइड की गई हैं। अगर बात हो स्कॉर्पियो एन के कंफर्ट फीचर्स की, तो आपको 3 हेडरेस्ट तो मिलते हैं, लेकिन उसमें 2 ही एडजस्टेबल हैं और बीच वाला फिक्स्ड है। एक आर्मरेस्ट आपको मिलता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और रियर में आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, दोनों में से किसी भी गाड़ी में आप सेकंड रो की सीट्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन रिक्लाइन ज़रूर कर सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो में आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। कॉमन फीचर्स की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। पूरे कैबिन में LED प्रोवाइड की गई है, यानी कि कैबिन में जितनी भी लाइट्स हैं वो आपको LED में मिलती हैं वाइट लाइट के साथ। ड्राइवर सीट आपको दोनों ही गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सिस्टम के साथ मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यानी कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है। इसके अलावा 4x4 विद ड्राइविंग मोड्स एंड ऑफ रोडिंग मोड्स, डुअल जोन AC कंट्रोल, TPMS, USB एंड ऑक्स जैसे फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात हो उन सब फीचर्स की जो आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलते, लेकिन अल्टीरस G4 में मिल जाते हैं, जैसे कि मेमोरी सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, स्पीड सेंसिंग वाइपर, स्पीड सेंसिंग स्टीयरिंग व्हील, यानी कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तब स्टीयरिंग व्हील अपने आप हार्ड हो जाता है, ये आपको स्कॉर्पियो एन में मिसिंग मिलेगा। एल्यूमिनेटेड स्किड प्लेट, एम्बिएंट लाइट, वुडन फिनिश इन इंटीरियर, वॉइस कमांड, 8 इंच की टच स्क्रीन। हालांकि टच स्क्रीन आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिलती है, लेकिन वो आपको 7 इंच की मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो तो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन एप्पल कारप्ले अभी तक आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलता, लेकिन आपको अल्टीरस G4 में मिल जाता है। और इन सब के अलावा सबसे बड़ा और मेन फीचर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड के बटन, ये दोनों फीचर्स आपको स्कॉर्पियो एन में ज़रूर मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए गए। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाते हैं, लेकिन अल्टीरस G4 में नहीं मिलते, जैसे कि सेकंड रो में AC वेंट्स। अब AC वेंट्स तो आपको अल्टीरस G4 में भी मिलते हैं, लेकिन वो सीधे कनेक्टेड हैं उसके डैशबोर्ड के साथ। लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको सेपरेट AC मिलता है, स्पेशली फॉर इट्स सेकंड एंड थर्ड रो। इसके अलावा एड्रीनॉक्स आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है, लेकिन अल्टीरस G4 में नहीं मिलता। इसके अलावा स्कॉर्पियो एन में 12 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, वहीं पर अल्टीरस G4 में 10 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। अगर बात हो स्टोरेज के मामले में, तो यहाँ पर क्लियर विनर है अल्टीरस G4। फिर वो चाहे आप कप होल्डर के मामले में बात कर लो या डैशबोर्ड के ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात कर लो, दोनों ही गाड़ियों में आपको ज़्यादा स्पेस अल्टीरस G4 में मिलने वाला है। लेकिन अगर बात हो सनरूफ की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको छोटी वाली सनरूफ मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको अल्टीरस G4 से थोड़ी सी बड़ी सनरूफ मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अल्टीरस के इंजन की। तो अल्टीरस में आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। सिंगल ऑप्शन आपको मिलता है, पेट्रोल का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। और ये इंजन 178 bhp की पावर एंड 420 Nm का टॉर्क निकालता है और 12 की एवरेज कंपनी क्लेम करती है। बात करें स्कॉर्पियो एन के इंजन की, तो स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं अल्टीरस G4 के साथ, तो डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको मिलता है, जो 200 bhp की पावर जनरेट करता है और 570 Nm का टॉर्क निकालता है। टॉर्क के मामले में अल्टीरस G4 ज़्यादा टॉर्की है, लेकिन पावर के मामले में स्कॉर्पियो एन ज़्यादा पावरफुल है। बट मोर पावरफुल होने की वजह से जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 9 की। दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वैसे तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट क्लम्पल जोन, आइसोफिक चाइल्ड सीट बेल्ट, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन अल्टीरस G4 में जहां पर आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं पर स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस वाइज। स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल ऑन रोड प्राइस है 12,50,000 और अगर हम बात करें डीजल स्कॉर्पियो एन
टॉप मॉडल विद 4x4 विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो उसका प्राइस पहुंच जाता है 27,50,000। लेकिन अगर हम बात करें अल्टीरस G4 की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए, और सभी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, 4x4 भी मिल जाता है। उसका ऑन रोड प्राइस है 30,15,000। तो यहाँ पर लगभग 3 लाख में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और क्योंकि स्कॉर्पियन पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग भी है, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन अल्टीरस G4 भी बन सकती है अगर आप इसे कंसीडर करना चाहें। लेकिन अगर बात हो इसकी रोड प्रेजेंस की, तो वो इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है अगर हम इसे स्कॉर्पियन के साथ कंपेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।